जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं एक ऐसे शेयर के बारे में जो अपने हाई से 70% गिर चुका है और उसके अंदर FIDIs खरीदारी करना शुरू कर चुके हैं Q3 के यानी कि दिसंबर क्वार्टर के अकॉर्डिंग, यानी पिछले 3 महीने के अंदर नेट खरीदारी है। अगर सितंबर क्वार्टर के अंदर जो परसेंटेज था FIDIs का खरीदारी का, वो परसेंट अब इस समय बढ़ चुका है। तो बड़ी गिरावट उस शेयर के बारे में, उसके बारे में चर्चा करेंगे। साथ ही हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं एक दूसरा शेयर और है जिसके अंदर अच्छी खासी तेज़ी बन रही है, उसके बारे में भी यहाँ पर हम चर्चा करेंगे। और साथ ही एक खबर देखने को मिल रही है जिसकी वजह से लगातार अदानी ग्रुप की कंपनियों के अंदर गिरावट देखने को मिली है, ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिली है। उसका क्या क्लैरिफिकेशन दिया है, ये संबन वाली क्या बात देखने को मिल रही है, कोर्ट से संबन आया है या फिर यूएस सेक से संबन आया, किस तरीके की ये बात देखने को मिल रही है, उसके बारे में यहाँ पर अभी हम चर्चा करने वाले हैं। तो अदानी ग्रुप की कंपनियों में अदानी ग्रीन के तो रिजल्ट्स उतने मज़ेदार नहीं आए हैं, उतने मज़ेदार रिजल्ट्स नहीं आए हैं। अदानी टोटल गैस की बात करें या कुछ कंपनियों के रिजल्ट्स उतने मज़ेदार नहीं आए हैं, याद रखें इस चीज़ को, इतने अच्छे रिजल्ट्स नहीं। तो दोस्तों, रिजल्ट्स उतने अच्छे नहीं है, उसकी वजह से भी गिरावट हम मानेंगे, या फिर अदानी कंपनी के अंदर जो अभी ये अदानी को संबंध वाली बात देखने को मिल रही है उसकी वजह से गिरावट है। देखिए, गिरावट तो रिजल्ट्स अगर खराब आते हैं तो गिरावट तो हो जाती है, ठीक है। अब बात करें अदानी पावर के अंदर भी गिरावट है, ठीक है। मैटर जो रिलेटेड अगर आप देखें तो ग्रीन एनर्जी से है, लेकिन पूरे सेक्टर के अंदर ही गिरावट हो जाती है जब होती है। तो मैटर समझे, क्या मैटर था? मैटर ये था यूएस सेक का, यहाँ पर ये देखेंगे यूएस सेक है क्या, पहले आपको ये समझना होगा। USSEC क्या है ये? इसका मतलब ये है कि सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन। तो इसका ये मतलब है ये अमेरिका की एक संस्था है जो इस तरीके के फर्जीवाड़े केस को सुनती है, सुनवाई करती है, ठीक है। तो उनके द्वारा ये आरोप लगाया गया है कि अदानी ने 2000 करोड़ रुपए की रिश्वत दी है कॉन्ट्रैक्ट लेने के लिए, रिश्वत दी है कॉन्ट्रैक्ट लेने के लिए, और बढ़ा चढ़ाकर ये सारी चीज़ें अपनी ग्रीन एनर्जी के बारे में इन्होंने दिखाई है और उसी के आधार पर बड़े बड़े इन्होंने लोन लिए हैं, लेकिन वो सारी ठीक नहीं है। इस तरीके के आरोप लगाए गए हैं। अदानी का कहना यह है कि जो संबन आपने भेजे हैं, पहली बात नो इंक सिग्नेचर, नो ऑफिशियल सील। तो ये जो यूएस सेक ने जो संबन भेजा है तो इंडियाज़ लॉ मिनिस्ट्री रिफ्यूज़ कर दिया इसको लेने से, डिलीवर करने से इसको आगे गौतम अदानी को मना कर दिया कि इस पर कोई किसी तरह का कोई सिग्नेचर नहीं है, ऑफिशियल सील नहीं है, तो हम इसको क्यों लें। तो 2 बार इसको क्या कर दिया, रिफ्यूज़ कर दिया, यहाँ पर लेने से मना कर दिया। तो इंडियन लॉ मिनिस्ट्री ट्वाइस रिफ्यूज सर्विस ऑफ यूएस सेक समवन टू गौतम अदानी। तो उन्होंने कहा कि चलिए तो फिर हम ईमेल आईडी से भेज दें, तो इसका अप्रूवल लेना होता है कोर्ट से, वहाँ से कोर्ट से अप्रूवल लेना होता है, ठीक है। तो ये सारी बातें देखने को मिल रही है। तो अब गौतम अदानी का कहना यह है कि जो ये एलिगेशन लगाए जा रहे हैं इनका कोई आधार नहीं है, कोई आधार नहीं है, और ये सारी चीज़ें बिल्कुल गलत हैं जो कंपनी पर लगाई गई हैं। अदानी ग्रुप ने इसमें अपनी एक रिपोर्ट दी गई है और ये एलिगेशन, ये बोला कि ये पुरानी खबर है, इसमें फिर दूसरे और ब्रोकर ने भी इस तरीके की खबरों में बार बार ये उठाया है, इस मुद्दे को उठाया गया है, लेकिन ये निराधार है। ये किसका कहना है? अदानी ग्रुप का। अब देखिए, अदानी ग्रुप तो ये बात बोलेगा, अब कितनी सच्चाई है कितनी नहीं है, आगे क्या होगा क्या नहीं होगा हमें मालूम नहीं है इस चीज़ के बारे में। जो रिपोर्ट है मैंने आपके सामने यहाँ पर दिखा दी है। तो अदानी ने क्लियर कर दिया है कि ये जो एलिगेशन लगाए गए हैं ये बिल्कुल गलत है, ये निराधार है, इनका कोई आधार नहीं है। दूसरी बात, अभी तक ये प्रूफ नहीं हो पाया है वहाँ पर कि किन लोगों को दी गई है, कौन लोग हैं, उसका प्रूफ नहीं है किसी तरह का। लेकिन ये 2 बार जो उन्होंने डॉक्यूमेंट भेजे हैं ये वापस कर दिए गए हैं, ठीक है। ये भी आप समझेंगे इन सारी चीज़ों को। तो यूएस सैक अब वो पूरी तरीके से वहाँ से ईमेल से भेजने के लिए गौतम अदानी की
गौतम अदानी के जो डॉक्यूमेंट है, वो सारी चीज़ें जो डिटेल हैं, जो उनके पास प्रूफ है, उसको वहाँ से अपनी ईमेल आईडी से भेजने के लिए कोर्ट से अप्रूवल की बात आई है। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये बोला गया है गौतम अदानी के द्वारा कि ये सारी चीज़ें बिल्कुल निराधार हैं, इनका कोई आधार नहीं है। ठीक है, तो सारी बात यहाँ पर ये देखने को मिल रही है कि कोर्ट से देखेंगे, यहाँ पर सैक के कोर्ट नोट से सम्मन भेजने के लिए ईमेल के द्वारा ये सारी बात देखने को यहाँ पर मिल रही है। और ये 12.5 बिलियन लगभग 2000 करोड़ का ये बात यहाँ पर 2000 करोड़ का ये जो घोटाला है, घोटाला बोलेंगे या इसको हम बोलेंगे कि ये सारी चीज़ें देखने को जो मिल रही हैं, जो घूस जो दी गई है, ब्राइब दी गई है, रिश्वत दी गई है, उसी का मैटर यहाँ पर निकल कर आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर इंडिया के अंदर अभी इसको रिसीव नहीं किया गया है, इनकी जो बातों को, क्योंकि वो पूरी तरीके से कोई सील लेकर लगा कर नहीं आ रहे। और वहाँ पर क्या चल रहा है वो भी अदानी को मालूम है, वो अवेयर है। अदानी ने कहा है कि हम इस चीज़ से अवेयर हैं, हमें मालूम है, लेकिन वो अभी तक इस चीज़ को प्रूफ नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, अब देखना होगा यहाँ पर कि ये क्या मैटर आगे निकल पाता है। क्या पूरी तरह से प्रॉब्लम रिजोल्व हो गई है? मुझे तो लगता नहीं है पूरी तरह से प्रॉब्लम रिजोल्व हो गई है, लेकिन हाँ, अदानी ने जो बोला है क्लैरिफिकेशन की, डरने और घबराने वाली बात नहीं है, कोई एलिगेशन नहीं है, कुछ नहीं है, ये ऐसी बात अदानी ने बोली। अब देखते हैं इसका रिएक्शन कैसा देखने को मिलेगा ट्यूसडे के दिन, जिस दिन एक्सपायरी रहती है। चलिए, तो दोस्तों सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे, ये दिसंबर क्वार्टर है, ये सितंबर क्वार्टर है, ये जून का क्वार्टर है। प्रोमोटर की होल्डिंग देख लीजिए सबसे पहले तो कितनी है, 36.78%, घटकर कितनी है, 36.78%। दिसंबर क्वार्टर में कितनी रह गई है, 34.59%। ठीक है, 34.59। प्रमोटर ने माल बेचा। प्रमोटर अगर माल बेचते हैं और ये डायरेक्टली किसके पास चला जाता है, FIDIS के, तो एक अच्छी खबर है। FIDIS की कितनी होल्डिंग थी, 3.24%, कितनी हो गई, 4.08%, बहुत अच्छी बात है। DIS कितने थे, 6.78%, कितने हो गए, 7.28%। DIS पहले कितने थे, 2.87%, यानी कि FIDIS ने अच्छी यहाँ पर खरीदारी कर ली है। अब यहाँ पर अगर हम देखने की कोशिश करें शेयर कैसा है कैसा नहीं है, वो आपको ऑलरेडी मैं कई बार बता चुका हूँ, फिर भी एक बार देख लेते हैं शेयर कितने हाई से गिरा हुआ है और ये किस शेयर के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। चलिए शेयर का नाम जान लेते हैं। तो दोस्तों शेयर का नाम यहाँ पर होगा ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी लिमिटेड। ठीक है, 32 रुपये का शेयर है, कभी 150 रुपये के आसपास होता था, गिरते गिरते यहाँ पर पहुँच गया। अभी 40 रुपये से शेयर ने ऊपर की साइड में 70 रुपये के आसपास मारा था। अभी यहाँ पर 30-32 रुपये से ऊपर की साइड में 41-42 रुपये के आसपास भी मारा था, लेकिन फिर दोबारा से इसके अंदर गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है। चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं कि गिरावट के कारण कौन कौन से हैं इस कंपनी के अंदर। बड़ी गिरावट हुई है इस वजह से कि बिक्री ज़्यादा हो गई, बिक्री ज़्यादा हो गई, सर्विस सेंटर की कमी थी, जिसकी वजह से कंप्लेन आनी शुरू हो गई। उसके बाद लगातार इस कंपनी का मार्केट कैप डाउन 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 चलता गया, कुछ सोशल मीडिया वगैरह पे एलिगेशन लगने शुरू हो गए। कंपनी ने फिर सुधार अपने अंदर करना शुरू किया। अभी बात करें तो कंपनी ने कुछ जगह पर ऐसे सर्विस सेंटर खोले हैं जहां पर तुरंत एकदम सर्विस दी जाएगी। कुछ लोग भी इस तरीके के बैठा के रखे हैं जो टेक्निकली आपको समझा देंगे, आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश की जाएगी। क्योंकि कभी कभी क्या है, आप बाइक ले लेते हैं, उसमें टेक्निकली कुछ चीज़ें रहती हैं वो आपकी समझ में नहीं आती है। ठीक है, तो उसको पूरी तरह से सॉल्व करने की कोशिश की जाएगी आपके फ़ोन पे ही। ठीक है, और नहीं तो फिर सर्विस सेंटर पे अगर लगता है कि हाँ सर्विस सेंटर पे ले जाने वाली गाड़ी है तो फिर सर्विस सेंटर पे ले जाए। खास बात यहाँ पर क्या निकल कर आ रही है, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल होता है उसके अंदर जो बैटरी होती है कंपनी खुद बना रही है, बाइक भी बनानी शुरू कर दी है। अभी जो मार्केट कैप 7% से 9% पहुंचा है। अब देखना ये है कि 1-2 फरवरी को जो पूरी सेल्स हुई है, दिसंबर जनवरी की पूरी जो सेल देखने को मिली है, उसमें कितना, अब धीरे धीरे देखिए, एकदम तो मत देखिए, अब धीरे धीरे मार्केट शेयर बढ़ता है क्या नहीं बढ़ता है, आगे क्या चीज़ें डेवलपमेंट देखने को मिलते हैं। साथ ही कंपनी ने खुद की अपनी बैटरी बनानी भी स्टार्ट की है, और बैटरी वो घरों के अंदर भी इस्तेमाल की जाएगी, वो बड़े बड़े कारखाने हैं, यानी कि बात करें तो इंडस्ट्री एरिया है, वहाँ पर भी इस्तेमाल की जाएगी। और बैटरी का तो ज़माना है, आप समझिए, विदाउट इलेक्ट्रिक व्हीकल तो कुछ चलेगा नहीं। तो बाइक के अंदर बाइक बनानी शुरू की है, कुछ लोग स्कूटी
स्कूटर खरीदना पसंद नहीं करते, उनको बाइक लेना पसंद है। बाइक की रेंज भी अच्छी खासी दी गई है। अब देखिए रेंज के ऊपर तो सारा खेल किस चीज़ का है कि किस तरीके का आप पैसा खर्च कर रहे हैं। जितना अच्छा पैसा खर्च करेंगे उतनी अच्छी मजबूत बैटरी आपको मिलेगी। ठीक है, अब देखते हैं आगे क्या चीज़ें देखने को मिलती है। फिलहाल इसके बारे में कई बार मैं आपको बता चुका हूँ। दोस्तों एक शेयर है बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड, 4% की गिरावट है इस शेयर के अंदर। लेकिन 6 महीने की बात करें, पिछले 5 साल की बात करें तो शेयर देखिए 47 रुपये से तेजी दिखाता हुआ कहाँ पर पहुँच गया। इसका मार्केट कैप अभी 72,000 करोड़ का है। गिरावटें मिलती रहती हैं। एक गिरावट ये भी इसके अंदर हुई थी, 150 रुपये से गिरकर कहाँ पहुँच गया था, 97 रुपये, और आज की डेट में 159 रुपीज़ के आसपास है। तो बढ़िया पैसा बनता है। लेकिन हाँ, कंपनी के बारे में, बैंकों के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। चलिए इसके फंडामेंटल मैं आपको दिखा देता हूँ। गिरावटें होती रहती हैं, मजबूती आपको मालूम होना चाहिए। दोस्तों बैंकों पे फोकस करना, इसलिए आप कह सकते हैं कि बैंकों के अंदर आरबीआई बड़ा मोटा पैसा डालने वाला है। तैयारी शुरू कर दी है, बहुत मोटा पैसा डालने वाला है। उसके बारे में खबरों में आपने देखा भी होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे एक साल पहले 18,300 करोड़ का रेवेन्यू था। उसके बाद 18,400, 18,400, 18,500, 18,400, 18,500 को तोड़ के 19,052 करोड़ का रेवेन्यू दिखा दिया है। बहुत अच्छी बात है। नेट प्रॉफिट आप देख सकते हैं 2,814 करोड़। उससे पहले 2,500 था, उससे पहले 1,800, उससे पहले 2,600, उससे पहले 2,600 करोड़। तो परफॉर्मेंस तो यहाँ पर ओके है। अब आगे देखते हैं क्या होता है। दोस्तों अगर बात करते हैं 27 जनवरी को आपका फोकस होना चाहिए इस न्यूज़ पर भी। आरबीआई टू इन्फ्यूज 3 ट्रिलियन रुपीज़ लिक्विडिटी इन बैंकिंग सिस्टम। ठीक है, तो ये खबर है, इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। बहुत शानदार खबर है ये। ठीक है, तो देख लीजिए यहाँ पर इतना बड़ा पैसा यहाँ पर बैंकिंग सेक्टर के अंदर लगने वाला है। यहाँ पे देखिए आरबीआई अनाउंस, यहाँ पे देखिए to infuse durable liquidity aggregating about 2.15 लाख करोड़ into the बैंकिंग सिस्टम। ठीक है, तो खबर बैंकिंग सिस्टम के लिए बढ़िया है। आप कहेंगे कि कॉल पुट मार दूं क्या, देखिए उसके बारे में मालूम। खरीदना बेचना आपके ऊपर है, आपको खरीदना है, एवरेजिंग करना है, क्या करना है आप अपना डिसाइड करें। इन्फॉर्मेशन थी, मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। धन्यवाद।